देखो हिस्ट्री में कहाँ तक चला था? अकबर तक चल रहा था। अकबर का देखिए, अकबर के बारे में बताए थे तो उससे युद्ध हुआ था बैरम खां से 1560 तिलवाड़ा का युद्ध हुआ था। तो यहाँ तक हो गया था। अकबर और बैरम खां के बीच में हुआ था, जिसमें जीता कौन था? अकबर जीता था। बैरम खां हज यात्रा के लिए निकल गया। महामनगा ने गुजरात के विद्रोहियों को बता दिया, सलाह दिया। गुजरात के विद्रोहियों ने उसको वहीं पकड़ कर उसकी हत्या कर दिया, ठीक ना। उसके बाद फिर देखिए, हमने आपसे बताया था कि 1560 से 1562 तक का ये जो शासनकाल था, देखिए 1560 से 1562 तक जो सलाह सुझाव अकबर को दे रहे थे उसका नाम था महामनखा। ये सलाह सुझाव दे रहे थे। इस समय को मतलब इस 2 साल के अंतराल को कहा गया पर्दा प्रथा का शासन। पर्दा प्रथा शासन, या आप कह सकते हैं पेटीकोट शासन। पेटीकोट शासन, या इसको ये भी कह सकते हैं हरमदल। इसे इस नाम से जाना गया, ठीक। उसके बाद फिर क्या हुआ, यहाँ पे 1562 में अकबर की शादी जोधा बाई से, किससे? अकबर की शादी हुई जोधा बाई से, शादी हुई, ठीक। तो जब जोधा से इसकी शादी हुई तो जोधा बाई ने कहा अकबर से कि अकबर, जो मुस्लिम हज के लिए जाते हैं, हज यात्रा करने जाते हैं, उन पर तो कोई तुम टैक्स कर नहीं लगाया है, और जो हिंदू तीर्थ यात्रा पर जाता है तुम उस पर टैक्स लगाते हो, कर लगाते हो। तो अकबर ने कहा सही कह रहे हो, उस पर भी आज से कर नहीं लगाए। तो इसने क्या किया, 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्ति, तीर्थ यात्रा कर समाप्ति, ठीक ना। तीर्थ यात्रा कर समाप्त कब किया? 1563। उसके बाद फिर इसने देखा जजिया कर, ठीक, जजिया कर इसके पहले भी पढ़े थे। तो अकबर ने जजिया कर को भी समाप्त किया था 1564 में। कब किया था? 1564 में इसने जजिया कर को समाप्त किया। जजिया कर को, और जजिया कर तो इसने क्या किया? समाप्त कर दिया, कहा जजिया कर भी नहीं लिया जाएगा, ठीक। उसके बाद फिर क्या हुआ, इसने जजिया कर को जब ये समाप्त किया तो जजिया कर को समाप्त करने के बाद फिर इसने जो है 1571 1571 में इसने आगरा के फतेहपुर सीकरी में ये अपने राजधानी में बनाना चाहता था। आगरा के फतेहपुर क्या बनाना चाहता था? राजधानी। लेकिन ये सोचा था राजधानी बनाने के लिए, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ, बना नहीं पाया राजधानी, ठीक ना। तो 1571 में आगरा के फतेहपुर में ये राजधानी बनाना चाहता था। राजधानी कहाँ बनाना चाहता था? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी ये कहाँ पड़ता है? आगरा में। फतेहपुर सीकरी में क्या बनाना चाहता था? राजधानी, लेकिन असफल बना। क्या रहा? असफल। उसके बाद फिर अगर इसका देखा जाए 1575 में इसने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया था। क्या बनवाया था? इबादत खाना। इसका मतलब जानते हैं? इसका मतलब होता है पूजा का महल, पूजा का। इसने इबादत खाना बनवाया। कब बनवाया? 1575 में। उसके बाद इसने इबादत खाना जब 1575 में बनवाया, उसके जस्ट बाद 1575 बाद देखा जाए तो 3 साल बाद 1578 में इसने कहा कि बृहस्पतिवार के दिन, बृहस्पतिवार को गुरुवार भी कहा जाता है, इसने कहा बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन सभी धर्म के जो विद्वान हैं वो हमारे दरबार में आ सकते हैं, सभी धर्म के विद्वान। तो इसने बृहस्पतिवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन सभी धर्मों के विद्वान को आने की छूट दिया।
यानी इसने कहा कि 1578 में इसने उद्घोष किया कि बृहस्पतिवार के दिन या गुरुवार के दिन, उसी को कहा जाता है बृहस्पतिवार, इस दिन सभी धर्म के जो गुरु हैं, गुरु के नाम पर पड़ा है गुरुवार, ठीक ना। तो इस दिन सभी धर्म के गुरु जो है वो क्या कर सकते हैं, हमारे दरबार में आ सकते हैं, एकत्रित हो सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद देखा इसने 1569 में 1579 उसके बाद 80 1579 इसने मजहर की घोषणा की। किसका? मजहर। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, मजहर की घोषणा का मतलब इसमें ये होता है कि मजहर में अकबर ने अपने आप को धार्मिक पुस्तकों का अधीन रखा। इसने कहा कि हम जो धार्मिक पुस्तकों में जो बातें लिखी गई है हम उसी बातों को मानेंगे। तो अकबर ने कहा कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हम धार्मिक पुस्तकों में लिखी गई चीजों को मानते हैं, समझ गए। तो यही कहा गया मजहर की घोषणा, ठीक 1579 में इसने किया, ठीक ना। उसके बाद फिर देखा गया आगे, तो आगे देखा गया बच्चों कि इसने अकबर ने 1579 के बाद देखा गया तो 1582 में 1582 में, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1582 वाला, एक लगभग पूछा जाता है हर जगह। 1582 में अकबर ने दीन-ए-इलाही धर्म, ये प्रकार का धर्म बनाया था। 1582 में इसने दीन-ए-इलाही धर्म की क्या की शुरुआत की। तो 1582 में दीन-ए-इलाही धर्म की शुरुआत की किसने किया? अकबर ने। तो अकबर ने दीन-ए-इलाही धर्म की शुरुआत की कब? 1582 में। और आपको बता दें इसके जो पुरोहित थे, मतलब दीन-ए-इलाही के पुरोहित, इसके जो पुरोहित थे बच्चों, उनका नाम था अबुल फजल। क्या नाम था? अबुल फजल। इसके जो पुरोहित थे उनका नाम था अबुल फजल, ठीक। अच्छा, दीन-ए-इलाही धर्म मानने वाला पुरोहित मतलब पंडित, अपने यहाँ पे जैसे पुरोहित पूजा पाठ कराया जाता है, ऐसे यहाँ पे पुरोहित थे, कौन थे? अबुल फजल, ठीक ना। बता दें कि दीन-ए-इलाही धर्म मानने वाला जो सबसे पहला हिंदू था उसका नाम था महेश दास। क्या नाम था? महेश दास। और आपको पता होना चाहिए कि एक चीज, इसी महेश दास को बीरबल के नाम से, बीरबल, ठीक। सही, मतलब ये कौन सा हिंदू धर्म का था, ये मतलब ये दीन-ए-इलाही एक धर्म होता है, ये मुस्लिमों का धर्म है दीन-ए-इलाही धर्म, ठीक ना। तो 1582 में दीन-ए-इलाही धर्म की शुरुआत की, इसके पुरोहित थे अबुल फजल, और सबसे पहला हिंदू था जिसने ये दीन-ए-इलाही धर्म को स्वीकार किया था, उसका नाम था महेश दास। ये दीन-ए-इलाही बहुत आगे तक सक्सेस नहीं रहा, दीन-ए-इलाही धर्म बहुत आगे तक सक्सेस नहीं रहा, बहुत आगे तक चल नहीं पाया, ठीक ना। सभी लोग इस धर्म को अपना नहीं पाए, समझ गए। तो आगे जाकर क्या हो गया? असफल हो गए दीन-ए-इलाही धर्म, समझ गए। लेकिन एक पूछता है पेपर में कब स्टार्टिंग हुआ था, जानते हैं। फिर उसके बाद फिर अकबर ने बच्चों 1583 में इसने एक कैलेंडर की स्टार्टिंग किया। कैलेंडर इसने क्या किया? एक कैलेंडर की स्टार्टिंग किया जिसका नाम था इलाही संवत। इलाही संवत इसने 1513, देखो इसका डेट होगा क्रमशः, अभी तो डेट देख लो, फिर आगे अभी इसकी युद्धों के बारे में जब चर्चा करेंगे तब देखना, इसने युद्ध भी खूब अच्छे से लड़ा है, ठीक ना। तो 1583 में इसने क्या स्टार्ट किया? इलाही संवत। ये क्या था? कैलेंडर। ये क्या था? कैलेंडर, ठीक। तो 1583 में इसने इलाही संवत की शुरुआत की, समझ गए। उसके बाद बता दें बच्चों कि 1583 के बाद बता दें कि जब इसने इस कैलेंडर की स्टार्टिंग किया, शुरुआत किया, उसके बाद देखा जाए तो बैरम खान का एक बेटा था। बैरम खान का एक बेटा था, अभी हम बताते हैं आपको। ये तो इसने क्या क्या काम किया थोड़ा बता दिया आपको। अब देखिए, बैरम खान का बच्चों एक बेटा था जिसका नाम था अब्दुल रहीम। क्या नाम था? अब्दुल रहीम। तो बैरम खान का जो बेटा था अब्दुल रहीम था, तो ये जो अकबर था, अकबर को तरस आ गया बैरम खान। देखिए, बैरम खान मारा जा चुका था, ठीक है। देखिए, बैरम खान का बच्चों एक बेटा था, बैरम खान के बेटे का नाम था, उसके बेटे का जो नाम था वो नाम था अब्दुल रहीम। क्या नाम था? अब्दुल
तो बैरम खान के बेटे का क्या नाम था? अब्दुल रहीम नाम था। तो बैरम खान की पुरानी, बैरम खान इसके सेनापति रहे थे अकबर के। तो अकबर ने बैरम खान की पुरानी यादों को याद करके, बैरम खान तो मारा गया है, अकबर को भी पता है, तो अकबर ने जो है इसके बेटे को अब्दुल रहीम को गोद ले लिया। क्या ले लिया? गोद। ठीक। अब्दुल रहीम को जब इसने गोद लिया तो गोद लेने के बाद इसको जो है, अब्दुल रहीम को जब इसने गोद लिया तो अब्दुल रहीम जब बड़ा हुआ तो ये बहुत बड़ा अनुवादक बना था। अनुवादक मतलब जानते हैं, किसी भी चीज का अनुवाद कर देगा। जैसे मान लीजिए कोई धार्मिक ग्रंथ, जैसे मान के चलिए हिंदू धर्म का गीता है, उसको जो है इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कर देना ताकि मुस्लिम लोग भी इसको पढ़ सकें। ठीक। बाइबिल है, उसको जो है उसको इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कर देना। मतलब कोई लैंग्वेज है उसको कन्वर्ट कर देना। ठीक ना? तो इसे अनुवादक कहा गया, जो अनुवाद करने वाला, ट्रांसलेटर। समझ गए ना? देखिए जैसे बड़े बड़े नेता जाते हैं बोलने के लिए तो वहाँ ट्रांसलेटर लगा रहता है। वो अगर वो जो है कुछ भी चीज, कोई भी वर्ड का यूज करेंगे, कोई भी सेंटेंस बोलेंगे तो वो उसके लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है जहाँ गए रहते हैं बोलने के लिए, ताकि वहाँ की पब्लिक को आसानी हो सुनने में। समझ गया? तो बैरम खान का बेटा अब्दुल रहीम ये जब बड़ा, वो बहुत बड़ा अनुवादकारक बना, अनुवादक बहुत बड़ा बना। तो इसने क्या किया कि अकबर ने जो इसका अनुवाद विभाग था ना, वो पूरा उसी को सब दे दिया। किसको? अब्दुल को ही दे दिया। कहा कि पूरा अनुवाद विभाग जो है हमारा वो तुम ही संभालो। समझ गए? उसके बाद इसने अपने नवरत्नों में भी इसको जगह दिया था। किसको? अब्दुल को अपने नवरत्नों में भी क्या दिया? जगह दिया। इसके नवरत्नों में बीरबल थे, अब्दुल थे, उसके बाद जो है अबुल फजल थे, ऐसे करके बहुत सारे नवरत्न थे। समझ गए? तो उसमें जो है इसको भी क्या मिला? स्थान मिला। समझ गए कि नहीं? उसके बाद फिर क्या हुआ, यहाँ पे अकबर, यहाँ के बाद अब देखिए अकबर जो है, बच्चों बता दें अकबर के युद्धों के बारे में अगर देखा जाए तो अकबर, जैसे ये यहाँ पे थोड़ा देखते हैं, जैसे ये मान चलिए आपका इस तरफ बनाते हैं इसके युद्धों के बारे में देखिए। तो अकबर क्या किया था, जैसे उस समय बच्चों गुजरात के तरफ राजपूतों का दबदबा था। गुजरात की तरफ किसका दबदबा था? राजपूतों का। तो ये था आपका दिल्ली। तो दिल्ली का ही शासक कौन था? अकबर था। यही ना? दिल्ली का शासक अकबर था। तो इस तरफ पड़ता गुजरात। गुजरात में पूरा राजपूतों का शासन था। महाराणा प्रताप वाला युद्ध जब देखो तो मेवाड़ की तरफ ही लड़ा गया। ठीक ना? अभी युद्ध के बारे में बताएंगे, अभी ऐसे समझते चलिए। ये आपका गुजरात। ठीक। तो उस समय क्या होता है, गुजरात के जो छोटे छोटे राजपूत, यहाँ पे जो राजा थे ना, बहुत बड़े बड़े नहीं थे। गुजरात में राजा थे, छोटे छोटे क्षेत्र के राजा थे, छोटे छोटे क्षेत्रों के राजा थे, बहुत बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे क्षेत्रों के राजा थे। तो क्या था कि उन राजाओं का आपस में खुद ही नहीं जमता था, आपस में जमता नहीं था। जैसे क्षत्रियों में ये होता है कि क्षत्रिय लोग राजा बनना पसंद करते हैं। राजा तो राजा बनते थे तो छोटा क्राइटेरिया था राजा बनने का, लोगों का आपस में जमता नहीं था, तो लोगों का आपस में तनातनी नहीं हुआ रहता था। ठीक। तो इसी का फायदा उठाकर अकबर ने क्या किया, इस पर अटैक जब किया था अकबर ने यहाँ पे, तो अकबर ने इन राजपूतों से दमन और समझौते की नीति बनाया। दमन और समझौते की नीति। अकबर का कहना था, अकबर समझ चुका था कि राजपूतों से अगर जीतना है, राजपूतों को सम्मान पसंद है, रेस्पेक्ट। ठीक। तो राजपूत लोग राजा बनना पसंद करते हैं। तो अकबर ने क्या किया, जब इनके क्षेत्र पर अटैक किया और जीत गया, तो अकबर ने एक दिमाग लगाया। अकबर ने कहा, देखिए आप अपने क्षेत्र के राजा बनना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, नो डाउट आप अपने क्षेत्र के राजा रहेंगे। ठीक। लेकिन जो आपके क्षेत्र का जमीन है उसका मालिकाना हक हमारे पास रहेगा। किसके पास? अकबर के पास रहेगा। तो एक इसने वर्ड यूज किया, मनसबदार, बहुत फेमस वर्ड है, ध्यान से लिखिए, मनसबदार। एक इसने वर्ड यूज किया, मनसबदार। इसने कहा कि तुम्हारे जमीन का पूरा मालिकाना हक हमारे पास रहेगा। ठीक। इसने कहा कि आप सब हमारे मनसबदार रहेंगे, जितने राजपूत लोग हो, आप सब हार गए हो, आपकी जमीन का मालिकाना हमारे पास रहेगा। राजपूत लोग आप सब क्या रहोगे, अकबर के मनसबदार रहोगे। समझ गए? मनसबदार का मतलब ये होता है
कि जैसे अकबर जो है अकबर किसी साम्राज्य पे अटैक के लिए युद्ध के लिए, ठीक ना, अकबर को सेनाओं की आवश्यकता पड़ी। किसकी आवश्यकता पड़ी? सेनाओं की। तो अकबर अपने मनसबदारों के पास जो है सूचना पहुंचाएगा कि हमें सेना की आवश्यकता है। तो जितने मनसबदार मनसबदार का मतलब जो अकबर से हार चुके हैं, जमीन का मालिकाना अकबर के पास है, ठीक, वही सब मनसबदार अकबर के पास जाते हैं, ठीक ना। तो जब अकबर उन सभी लोगों को ये सूचना पहुंचाएगा कि हमें सेना की आवश्यकता है, तो जितने मनसबदार रहेंगे वो क्या करेंगे? अपनी सेना लेकर अकबर की क्या करेंगे? सहायता करेंगे, ठीक ना। इसे क्या कहा गया? मनसबदार। समझ गए? मनसबदार का समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी का अच्छा रूप देखा गया ना, नेटो जान रहे हो ना, जो रूस और यूक्रेन वाला जो युद्ध हुआ था, उसमें नेटो का बहुत जिक्र हुआ। नेटो मतलब जान रहे हो? नेटो जो है, बता दें कि नेटो कई कंट्रियों का ग्रुप है, कई देशों का समूह है। नेटो का कहना यह है कि नेटो में कई देश सम्मिलित है। तो नेटो का यह मानना होता है, जो नेटो का मेंबर है, ठीक ना, अगर उस मेंबर से कोई बाहरी कंट्री अगर अटैक कर दिया नेटो के मेंबर के साथ, किसी भी नेटो में जितने कंट्री हैं वो मेंबर होते हैं नेटो के, अगर उससे किसी भी कंट्री से युद्ध हो गया, तो नेटो में जितने कंट्री हैं ना, वो सारे कंट्री मिल करके उस एक कंट्री को मारेंगे, जिस बाहरी कंट्री से उसका युद्ध हुआ, जिस देश। समझ गए? तो यूक्रेन नेटो कंट्री नहीं था, तो यूक्रेन नेटो में सम्मिलित होने वाला था, इसीलिए रूस जो है उसके ऊपर पहले से अटैक कर दिया ताकि ये नेटो में सम्मिलित ना हो पाए। अगर ये नेटो में सम्मिलित हो जाता ना और रूस तब अगर इस पर अटैक करता, तो नेटो के जितने कंट्री है ना, सब मिल करके रूस पर अटैक करते और रूस समस्या हो जाता था उसको जीत पाना। समझ गए? इसीलिए उसने पहले अटैक किया, इसी कहा जाता नेटो। समझ गए कि नहीं? तो यही मनसबदार का अच्छा रूप क्या बना आगे चल के? नेटो बना। समझ गए ना? तो यही मनसबदार है। तो अकबर ने कौन सी व्यवस्था की? तो मनसबदार, जितने राजा महाराजाओं को अकबर हराता था उसको मनसबदार साइन करवा लेता था कि तुम्हारे जमीन का मालिकाना हमारा, तुम राजा बने रहो, लेकिन तुम्हारे जब हमें आवश्यकता पड़ा, जहाँ पे सेना की किसी भी चीज की आवश्यकता पड़ा, हम तुमको सूचना देंगे, तुरंत दौड़ते हुए आओगे हमारी सहायता करने। इसे कहा गया मनसबदार। समझ गए कि नहीं? तो ये था। और उसके बाद देखिए मनसबदार का आपको समझ में आ गया। उसके बाद क्या था? तो यहाँ तो ऐसा सिचुएशन चला, ठीक। तो बच्चों बता दें कि मनसबदार क्या 3:30, ठीक है, अब अगला। तो मनसबदार यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं मनसबदार का? तो बच्चों बता दें मनसबदारों का कोड होता था, जैसे 1200 का मनसबदार, ठीक ना, ये सब कोड होता है। समझ गए कि नहीं? मनसब जैसे बहुत सारे युद्ध जीता था, बहुत जगह उसका कब्जा हो गया था, तो सबका कोड दे दिया था, कौन सा क्या कोड रहेगा। जिस कोड का नाम यूज करता था वो मनसबदार दौड़ के आते थे उसकी सहायता करने। यहाँ तक फैक्ट्स क्लियर हो गए कि नहीं? अब देखिए इसके बाद और भी इसकी युद्धों का क्रम देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे वीडियो बच्चों आपका